कोयला का खदान कहाँ पे है? झरिया में। मिल गया झरिया में। कोयला का बड़ा खदान है कहाँ? झरिया में। और झरिया के पास मिलेगा धनबाद। कौन जगह है? धनबाद। मिल गया धनबाद। तो धनबाद और झरिया किस चीज के लिए भैया? कोयला के। भयानक कोयला होता है यहाँ पर। और एक बार गड़बड़ क्या हो गया कि धनबाद और झरिया के पास कोयला खदाने में आग लग गया। कोयला में नहीं लगा, कोयला की खदाने में आग लग गया। और वो अंदर अंदर आग पिछले 15-20 सालों से जल रहा है। अंदर अंदर आग लग चुका है, 15-20 सालों से अंदर अंदर जल रहा है। लोगों के घर से धुआं निकलने लगता है, फिर देखते हैं तो अंदर पूरा लहक रहा है, धधक रहा है, घर उसी में जा रहा है, गांव का गांव बैठ जा रहा है। इस पे कोई इस पर दिखाने वाला नहीं है। वहां मजदूर वगैरह रह रहे हैं, उनको फेफड़े में बीमारी हो रहा है पूरा, क्योंकि अंदर अंदर दहक रहा है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहे हैं। घर के अंदर दरार पड़ गई है, उसके नीचे एकदम धधकता हुआ लाल मैग्मा दिख रहा है यहाँ पे, मतलब जो कोयला जल रहा है यहाँ पे। बहुत बुरा हाल हो गया। किस वजह से? तो जो माइनिंग होती है, तो माइनिंग के कुछ रूल होते हैं कि जब आप माइनिंग खोद दिए तो उसमें बालू भर दीजिए जहां धंसने की संभावना रहती है। तो ये बालू उलू नहीं भर रहे हैं सब, बालू महंगा आता होगा भरने के लिए, तो ऐसे बांस लगा के छोड़ देते हैं। तो टेम्पोररी रहता है, बांस लगा दीजिएगा, लेकिन पानी आएगा, बरसात आएगा, बांस में घून लगेंगे सब और टूट जाएगा। और वही क्या होगा? धंसेगा, उससे कुछ चिंगारी निकलेगी। जहां चिंगारी निकला, कोयला के खदान में मीथेन गैस होता है, फट से क्या पकड़ लेगा? आग। और वो कभी बुझ भी गया, लेकिन अगर एक भी पकड़ लिया और 10 मिनट भी आग वो जल गया, फिर तो काम खत्म। अब आप बुझाते रहिए, वहां पर बुझ ही नहीं पा रहा है, इतना भयानक आग लगा हुआ है। अब आप पानी से सोच रहे हैं बुझाने, बारिश आता है तो बुझता ही नहीं है, बाढ़ लाना पड़ेगा। बिहार वाला पानी यहाँ भेजने के लिए, बिहार का पानी बिहार भर नहीं जा पा रहा है, झारखंड पहुंचाएंगे। पानी झारखंड पहुंचा दिया, बिहार का तो कल्याण हो जाएगा। समझा गया? चाइना का टेक्नोलॉजी इन लोग यूज कर ले, वहां पर एक्वाडक्ट लेके चलाया है। एक्वाडक्ट होता है एक जो पानी ले जाने के लिए पानी ले जाने वाले ब्रिज को एक्वाडक्ट कहते हैं। वो बना बनाया आता है, उसको बस कस दिया जाता है। एक्वाडक्ट की मोटाई कितनी होती है? क्लासरूम बराबर। बस उसको ले आके एक दूसरे से कस दिया जाता है और नदी से अटैच कर दिया जाता है, पानी का रास्ता मोड़ देंगे, खोदने की जरूरत नहीं है, एक्वाडक्ट पे लेके जा सकते हैं। सही रहता है। एक्वाडक्ट के ऊपर से आदमी भी जा सकता है, जगह जगह बना देंगे आदमी जाने के लिए, वरना बाधा आ जाएगी ना, आदमी जाने के लिए दिक्कत आ जाएगा, आदमी आर पार नहीं हो पाए। चाइना ने कर दिया है। कितना किलोमीटर? 2000 किलोमीटर एक्वाडक्ट लेके गया है, 2000 किलोमीटर। समझे? अच्छा, ये गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, लेकिन बिहार के लोग वैसे गवर्नमेंट को कोई वैल्यू नहीं देंगे। दुकानची एक्वाडक्ट बना रहा है, उससे अच्छा तो 5 किलो भात देता हमको, चिवड़ा नहीं दिया, एक्वाडक्ट बना रहा है। नहीं समझे? जाओगे उधर तो ऐसा सुनाएगा तुमको कि तुम कहोगे छोड़ दो। एक्वाडक्ट से क्या होगा? नहीं समझेगा ना। हमको ठंडी में कंबल बांटा, ना बरसात में हमको मच्छरदानी। तो नेता लोग को लगता है, मंत्री को, कि अल्टीमेटली अगली बार जीतने के लिए, जैसे आप हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिससे आपका एग्जाम में नंबर बढ़े, हर वो काम आप कर सकते हैं जिससे आपका एग्जाम में 10-15 नंबर बढ़ जाए, चाहे वो काम अच्छा हो या खराब, नकल हो या कुछ भी हो, आप करने को तैयार हो। ऐसा कोई ईमानदार मिलेगा कि एग्जाम में उसको पता है कि हाँ थोड़ा सा झांक लेते हैं, उसमें से नकल कर ले, 2 नंबर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? और करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी तरह एक नेता के लिए सबसे जरूरी चीज होता है वोट। वो हर काम करने को तैयार है जिससे उसकी थोड़ी सी वोट बढ़ जाए। जब उसे पता है कि हम करोड़ों रुपए खर्च करा दें अपने डिपार्टमेंट से, वोट का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही हम चिवड़ा, मुढ़ी, मच्छरदानी या कंबल बांट दे, वाह बाबा वाह वाह वाह, तो काहे लिए करेगा यहाँ पे? तो हम लोग भले गरियाते हैं किसको? अपने नेता होता को कह लीजिए, क्योंकि आपको एक सिंगल आदमी टारगेटेड मिल जाता है, लेकिन बड़े एरिया को हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ का पानी अगर झारखंड भेज देते हैं, झारखंड में पानी की समस्या बहुत बड़े एरिया में है, एक अच्छा खासा एरिया झारखंड का पानी की समस्या से जूझ रहा है यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ पे ना बांध बनाया गया है ऑलरेडी। यहाँ पे भारत की पहली परियोजना बनाई गई थी जिसका नाम था दामोदर घाटी। अगर पानी यहाँ से दामोदर घाटी में मिला देते हैं, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन कौन कर रहा है? अल्टीमेटली बता रहे हैं ना लोग, उसको क्या कहेंगे? एक एक्वाडक्ट बना रहा है, वैल्यू देगा नहीं। तो ये जगह हो गया धनबाद और झरिया, किस चीज के लिए? कोयला। खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? धनबाद में।
क्योंकि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना कि कैसे, जैसे ओपन ब्लास्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, बारूद लगा दीजिए डेटोनेटर और सबको हटा दीजिए, वार्निंग लगा के बम लगा के धड़ाम से उड़ाइए, सारा पहाड़ टूट जाएगा। अब उसको ट्रक में जेसीबी से भरते जाइए। लेकिन जो अंदर जाके खुदाई करना होता है माइनिंग के लिए, उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी है कि किधर से खोदना है, किधर छोड़ना है। तो थोड़ा थोड़ा खोदते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं यहाँ पे, ताकि आने जाने का रास्ता भी रहे। और पाइप लेके ऑक्सीजन लगा के जाते हैं, नीचे ऑक्सीजन नहीं रहता, ऑक्सीजन की पाइप गई रहती है। अब पता चला लिफ्ट के दौरान कोई ऑक्सीजन का पाइप तोड़ दिया, ले